नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीडीसी जीआईसी मेंस 2026 पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न आज का है। प्रथम संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, टिप्पणी करें 200 शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। आज का प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 क्यों महत्वपूर्ण है। 200 शब्दों में लिखना है और ये जो है यूपी जीडीसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल आंसर है। जीआईसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों एग्जाम जो है यूपी पीसीएस के माध्यम से कराए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो इसका उत्तर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय। ठीक है, तो परिचय में आपका दिख रहा है यहाँ पे कि परिचय दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 स्वतंत्र भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता तब महसूस की गई जब भारत की अदालतों ने सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों जैसी जमींदारी उन्मूलन, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और प्रेस पर नियंत्रण को लेकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया। संसद ने इस टकराहट के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए और कल्याणकारी राज्य के अपने विजन को लागू करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया। तो ये हो गया आपका जो है प्रथम संविधान संशोधन पे एक जो है परिचय हो गया। अब हम मुख्य भाग लिखेंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा मुख्य सुधार इस प्रकार है। पहला, भूमि सुधार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जमींदारों ने भूमि सुधार कानूनों को संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन बताकर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ में और आर्टिकल 31 में जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में भारतीय संविधान में था। ये इसके कारण जो है जब संपत्ति पे जो है जमींदारों के संपत्ति को छीना जाने लगा भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से, तो उन्होंने इसे अदालतों में चुनौती दी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या आप दे सकते हैं? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 का मामला, जहां पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानून को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो भूमि सुधार के पृष्ठभूमि में आया था प्रथम संविधान संशोधन। इस पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई? तो प्रथम संविधान संशोधन किया गया कि आर्टिकल 31 से 31 भी जोड़ा गया। 31 में क्या कहा गया कि राज्य को भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है ताकि अदालतों में चुनौती न दी जा सके। जबकि 31 भी जो है इसके तहत कहा गया कि नवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द होने से सुरक्षा प्रदान किया गया। इसके माध्यम से 31 बी यानी कि नवी अनुसूची में जिस भी कानून को डाल दिया जाएगा, भले ही वो संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन क्यों नहीं करता हो, वो जो है न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी तरह दूसरा जो है सामाजिक न्याय और आरक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अदालतों ने क्या काम किया, उसके बाद सरकार की क्या प्रक्रिया थी। तो मद्रास सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातियों के आधार पर सीटों का आवंटन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 46 है, वो कहता है कि जो अति पिछड़े एससी एसटी है उनके लिए जो है राज्य उनके कल्याण के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए बढ़ावा देगा। ठीक है, उसी को आधार मानते हुए मद्रास सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातियों के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन मानकर इसे रद्द कर दिया था और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को उल्लंघन मान के रद्द कर दिया था। सरकार की प्रतिक्रिया थी, सरकार ने अनुच्छेद 15(4) को जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी एसटी ईबीसी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो यह प्रतिक्रिया था इस केस के मामले में। तीसरा जो इसमें हेडिंग आप दे सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम युक्ति युक्त प्रतिबंध। मूल संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल राज्य की सुरक्षा जैसे गंभीर कारणों से ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रेस और पत्रिकाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रमेश थॉपर वर्सन मद्रास स्टेट और ब्रजभूषण मानव दिल्ली राज्य में अदालत ने अमान्य घोषित कर दिया था। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला बताया था। इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई? सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जोड़ा और इसमें प्रतिबंध लगाने के 3 नए आधार जोड़े। पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। चौथा जो है राज्य का व्यापार में एक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज
जी के तहत भारत के सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय या उद्योग चलाने का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए परिवहन और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी। इसके कारण निजी व्यवसायियों ने अदालतों में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन बताया था और चुनौती दी थी। सरकार की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जोड़कर राज्य के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग का राष्ट्रीयकरण का अधिकार दे दिया राज्य को। ठीक है, अब इसमें एक आप शानदार सा निष्कर्ष निकलेंगे। प्रथम संविधान संशोधन केवल संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह नव स्वतंत्र भारत का सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन का एक निर्णायक आधार था। इसने कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को धरातल पर उतारते हुए जमींदारी प्रथा का अंतर कर भूमि सुधार का मार्ग प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इसने भारत के राज्य में, लोकतांत्रिक राज्य में जो है, गणतंत्र और कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त किया। ये जो है इसका निष्कर्ष हो गया। आप जो है इसका आसानी से जो है टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टारगेट विद नीतीश चैनल में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।